हम साथ हैं तो हाथ ये हालात बदल देगा। हम साथ हैं तो हाथ ये हालात बदल देगा। मेरा नाम आफरीदी खान सादिक हुसैन गौरी, मैं कांग्रेस पार्टी का वार्ड नंबर 47 से वटवा से कैंडिडेट हूँ। हर सब एक सवाल ये होता है कि कांग्रेस वटवा विस्तार में देखा जाए तो सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी का ही सीधा जो लड़ाई है, आप किस तरह लोगों के बीच में जाओगे, क्या क्या मुद्दे और किस तरह की आगे की रणनीति? मैं अभी जब से होश संभाला है हम लोगों ने, तो भारतीय जनता पार्टी का ही राज और शासन देख रहे हैं वटवा में, चाहे कॉरपोरेशन हो या विधानसभा हो। एक तरफा राज शासन चला इनका और काम हुआ नहीं है। काम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इनके कॉरपोरेटर रिपीट होने के नहीं इनको पता है। तो 5 साल बैठेंगे हम, खाली पैसा छापेंगे और दूसरा कुछ नहीं करेंगे। तो ये कोई, आप गली में चले जाओ, वटवा के कहीं भी चले जाओ, ना कॉरपोरेशन में कोई काम हुआ है, ना विधानसभा में कोई काम हुआ है। इनके पास कोई और मुद्दे नहीं है, इनके पास थोड़े ही मुद्दे हैं हिंदू मुसलमान करने के, गंदी राजनीति करने के। इनके पास युवाओं के रोज़गार के मुद्दे लाओ, आप रोज़गार के, बेरोज़गारी आ गई है हिंदुस्तान पे, वो नहीं देख रहे हो आप बार बार मुद्दे एक ही उठाओगे। कभी ले आओगे हिंदू और मुसलमान, कभी ले आओगे इंडिया पाकिस्तान। भाई आज का युवा रोज़गार मांग रहा है, डेवलपमेंट मांग रहा है। कहाँ है वो डेवलपमेंट? किधर है वो रोज़गार? वटवा के डेवलपमेंट के मुद्दे को लेके उतरा हूँ मैं। गटर लाइन हो, चाहे पानी की समस्या हो, आप कहीं भी जाओ, कोई भी एरिया में जाओ, पानी की बहुत बड़ी समस्या है वटवा के अंदर। रोड रास्ते डेवलप नहीं हुए। एक बारिश आ जाता है तो रोड की हालत क्या हो जाती है, आप जाके देख सकते हो वटवा के अंदर। आप अंदर वटवा के गलियों में घुसो। हम बाहर से वटवा देख रहे हैं, बाहर से वटवा चमक रहा है, पर आप अंदर विस्तार में जाओ तो आपको मालूम पड़ेगा कि लोग किस तरह से जी रहे हैं। इसको जीना नहीं बोलते। ये डेवलपमेंट में नाकामयाब रही है भारतीय जनता पार्टी इस बार। ये तो फिलहाल वही है कि अवैसी साहब की जो पार्टी है MIM, वो बी टीम ही है। जब 35,000 माइनॉरिटी वोट है वटवा में, तो यहाँ पर उम्मीदवार उतारने की ज़रूरत क्या थी? वो मुस्लिम राष्ट्र पार्टी गिनाती है, बराबर, तो उनको वहाँ पर लड़ना चाहिए। जैसे जमालपुर है, दरियापुर है, उनको वहाँ पर लड़ना चाहिए। उनको 35 माइनर मुस्लिम वोटर्स में उनको यहाँ पर उतारने की ज़रूरत, तो ये साफ जाहिर होता है कि उनकी ये अवैसी जो MIM पार्टी अवैसी साहब की, ये बीजेपी की बी टीम है। मेरी एक ही रजूआत रहेगी कि मुझे डेवलपमेंट करना है मेरी जनता का, चाहे वटवा की कोई भी जनता हो, हिंदू हो मुसलमान हो, सब भाईचारा लेकर चलना है और सबका विकास करना है। विकास हुआ है, मैं मना नहीं कर रहा, पर हाईवे को विकास नहीं बोलते। हाईवे से आप टैक्स लेते हो, आप लोगों से टैक्स लेते हो, वसूलते हो। जहाँ पर आपको कॉरपोरेशन का काम का है, रोड रास्ता, लोगों की सोसाइटियों में जाओ, गटर देखो। जब एक बारिश होता है यहाँ पे वटवा के अंदर, तो इतना पानी बीबी तलाव 4 रास्ते पे भर जाता है। उसकी समस्या क्या है? उसका हल कौन करेगा? बेशक। और ये पहला कैंडिडेट है पूरे अहमदाबाद में जो ऐसा बोल रहा है कि अगर जेब के पैसे लगाने पड़ेंगे तो लगाऊंगा, कभी बजट पे बात नहीं करूंगा, बजट का बहाना नहीं दूंगा। आपके कोई ऐसे लीडर जो रैली में, सभाओं में, अब जो है चुटनी का असल जो मकसद है वो सभा होगा, लोगों को जोड़ा जाएगा, इन सभाओं में क्या आपके कोई लीडर ये कह पाएंगे कि AIMIM सच में बी टीम में, वो इसलिए साबित हो रही है कि यहाँ पर पूरी पैनल ना उतारकर 2 ही कैंडिडेट को उतारकर आपको जो है डैमेज कर रही है, ऐसा कोई कह पाएंगे आप? जी बेशक कह पाएंगे। मेरे सारे लीडर जो आएंगे कांग्रेस से, जो प्रचार करेंगे मेरे लिए, वो बेशक ये बात रखेंगे, ये मुद्दा रखेंगे। और वो जनता को दिखता है, लोगों को जगह ये भी हुआ है जो बी टीम के नाम ले रहे थे, बी टीम का नारा लगा रहे थे, उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी का खेस पहना है। सिर्फ मुद्दा यही था कि उनको टिकट न मिलने पर उन्होंने मीम से वास्ता जोड़ा था। तो ऐसे समय पर मीम का विरोध आपके लीडर कर पाएंगे? जी बेशक कर पाएंगे। मीम एक बी टीम है बीजेपी की, वो तो बेशक है। यहाँ से ही पता चलता है, जब एक खाड़िया भी देख लो, वहाँ पे भी 20,000 वोटर से, जैसे लांबा का मैं आपको बता दूँ 15,000 मुस्लिम वोटर से। वहाँ क्या ज़रूरत थी MIM को उसका कैंडिडेट उतारने की? कोई ज़रूरत थी? नहीं थी। 15,000 मुस्लिम वोटर्स में वो जीत जाएंगे। जो भी डैमेज होगा हार जीत का 3-4 हज़ार वोटर्स को, और वो ये डैमेज करेंगे वहाँ पर। अब जो है प्रचार प्रसार में इनके जो लीडर है नेशनल, उन लोगों का एक लिस्ट भी जारी हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी से लेकर इम्तियाज जलील तक के लीडर यहाँ पर आने वाले। कांग्रेस से कौन ऐसे लीडर है जो इन सभाओं में आपकी पहुँचेंगे? जी हमारे है शहजाद खान सनी बाबा, हमारा इमरान खेड़ा वाला है, शायद इमरान प्रतापगढ़ी भी आ सकते हैं यहाँ पर स्टार प्रचारक के लिए। आएंगे पक्का, हम बुलाएंगे तो वो ज़रूर आएंगे। तो ये भी है हमारे लीडर्स जो मुद्दा रखेंगे इनका। और खासतौर पर ये भी देखा गया कि वटवा में जिस तरह से निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपना पर्चा दर्ज नहीं किया है, तो वो ये चाहते हैं कि एक कांग्रेस का नारा था, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, कांग्रेस का राज चलेगा, उसको कहीं ना कहीं यहाँ की आवाम समर्थन दे रही है। जी बेशक, यहाँ की आवाम, अब लोग, जनता समझ गई है कि अब सबको साथ रहकर, सबको एकजुट होकर ये जो एक तरफा राज है इसको ख़त्म करना है।
तो सब अब सब जनता को तुम कितना उल्लू बेवकूफ़ बना सकते हो। कोई 5 साल बन सकता है, 7 साल कोई ज़िंदगी भर नहीं बनेगा, ये बात याद रखना। बेशक लाएंगे, परिवर्तन लाना ही है, इसलिए तो हम लोग आए, बाकी ज़रूरत नहीं थी हमको कोई। एमआईएम पार्टी जो है वो अपने आप को बोलती है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कॉम्पिटिटर है, लेकिन वो सीधा कंपटीशन कांग्रेस से लगाती है। इस बारे में क्या बोलते हैं? MIM भारतीय जनता पार्टी की कॉम्पिटिटर नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करके उसको अपग्रेडेशन कर रही है, ऊपर ले जाना चाहती है, पर ऐसा अल्लाह ने चाहा तो ऐसा कोई मुमकिन नहीं होगा। हिंदुस्तान की जनता समझ चुकी है अब इनका कि ये बीजेपी की बी टीम है। ये 26 तारीख को जाए, खूब खूब वोटिंग करे, अच्छे से अच्छे वोट करे और हमारी कांग्रेस की पैनल को जिता के लाए। और इंशाल्लाह आप देखना, वटवा में आज तक वो काम नहीं हुआ जो हम करके दिखाएंगे। मेरा नाम सैयद शाइस्ता बानो बुखारी लियाकत अली, मैं वटवा से ही हूँ, वटवा गांव की बेटी हूँ। तो मुझे बहुत फ़ख्र है और बहुत गर्व है कि कांग्रेस पार्टी ने इस बार ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिया है कि जिसको सब जानते हैं, उसके काम को जानते हैं। बेन, खास करके ये जो प्रदीप सिंह जाडेजा उनका भी गढ़ माना जाता है, बीजेपी का भी गढ़ माना जाता है, तो आपको क्या लगता है किस तरह लोगों के बीच में जाना और इतनी ताकतवर पार्टी से लड़ना किस तरह मुमकिन है? मैं बहुत छोटी थी तब से इलेक्शन का काम कर रही हूँ। तो जब प्रदीप सिंह जी का बहुत यहाँ पर उनका वट था और डर था और धाक थी, तो उसके बीच में भी हम लोग गए हैं। हम कभी नहीं डरे हैं, लेकिन ऐसा उम्मीदवार या ऐसा लीडर वक्ता हमारे पास नहीं आया है जो रूट लेवल के लोगों की समस्याओं को समझ सके। मैं सोशल वर्कर भी हूँ, मैं लेडीज़ के साथ काम करती हूँ, तो मुझे पता है कि एक्चुअल में वटवा वोट की समस्याएं क्या है और उसको कैसे हल करना है। और इस बार ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ परिवर्तन ज़रूर आएगा। अब उनका सब जो है ना, वो सब की व्याख्या उनकी अलग है। उनकी सब की व्याख्या में सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान वाली व्याख्या नहीं आती। उनकी सबकी व्याख्या में एकता वाली बात नहीं आती। उनकी सबकी व्याख्या में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब नहीं आते। उनकी सबकी व्याख्या अलग है, बिल्कुल दोहरी राजनीति है। ये जैसे कैनाल का एग्जाम्पल दिया आपने, अभी ये चल रहा है कि वटवा में कुछ हमारे जो बच्चे हैं वो गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर रहे हैं और अच्छे अच्छे उनके जो पद हैं वो हासिल कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम आई थी थोड़े दिन पहले ही कि उनको कुछ डॉक्यूमेंट के लिए कॉरपोरेटर का साइन सिक्का चाहिए होता है, तो वो लोग गए कॉरपोरेटर के पास, मुस्लिम समाज के बच्चे, तो कॉरपोरेटर ने उनको बिल्कुल मना कर दिया कि हम आपका सही सिक्का नहीं करेंगे। तो वटवा वार्ड के होने के बावजूद उनको कोई और वार्ड में जाके कॉरपोरेटर के साइन लेना पड़ा। तो बस इतनी सी बात थी, उनको ट्रू कॉपी करके देना था, सब डॉक्यूमेंट्स क्लियर थे, फिर भी उन्होंने ये काम नहीं किया है। तो वो चाहते क्या है, वो चाहते क्या है? आप लोग यदि जीत कर आते हैं तो एक ये संकल्प लेंगे कि जो लोगों को आवास योजना के नाम पर यहाँ मकान दिए गए, बिल्कुल खस्ता हालत में रह रहे हैं, वहाँ पर ड्रेनेज की ना सुविधा है, ना लाइट की है, ना सड़क की है, फिर भी उन्हें श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश के नाम से पहचाना जाता है, कोई चार मालिया के रहवासी कहते हैं, उनकी पहचान को आपको जीत कर बदलना होगा। क्या आप लोग ये संकल्प लेंगे? बिल्कुल। मैं बता दूं आपको कि मैं खुद जॉब करती हूँ और मैं शटल रिक्शा में आती जाती हूँ कभी कभी। अब वो शटल रिक्शा कौन सी, जो चार मालिया से जाती है जमालपुर, और उसमें पैसेंजर बैठे हुए होते हैं। मैं उनकी बातें सुनती हूँ कि उनकी क्या क्या समस्या हैं। मैं उनको ना अपनी पहचान बताती हूँ, लेकिन मैं उनकी बातें सुनती हूँ और समझती हूँ कि इनको कितनी सब प्रॉब्लम्स है। और मैं खुद चार मालिया गई हूँ अपनी पहचान बताए बिना, और वहाँ की जो गंदगी है वो मैंने देखी है। सबसे बड़ी समस्या ये है बीमारी, सांस की बीमारी, फेफड़े की है वो बीमारी है, गले की बीमारी है, आँखों की बीमारी है, और गरीब प्रजा है। उसमें हिंदू मुसलमान कुछ नहीं देखा जाता, सब लोग वहाँ पर रहते हैं, हिंदू मुस्लिम। दूसरी बात यह है कि जैसे रोड रास्ता, तो आप देखिए कि सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ जो समस्या है वो ऑर्थोपेडिक, यानी जो कमर का दुखावा है वो, क्योंकि हर तरफ जहाँ से भी गुजरते हैं तो खड्डे नज़र आते हैं। तो बहुत सब समस्या, जैसे चार मालिया की आप लोग बात कर रहे हैं, तो वो लोग, मैं तो ऐसा बोलूँगी कि वो लोग जी नहीं रहे, वो लोग मर रहे हैं, वो लोग मर रहे हैं। और मैंने बहुत नज़दीक से, मैं फिर से कह रही हूँ कि मैंने उनकी बातों को सुना है, आते जाते वक्त शटल में बैठ के सुना है मैंने उनको स्पेशली कि उनकी क्या समस्या, उनकी रोज़गारी की समस्या है। बोले रिक्शा ले गए, पुलिस वाले ने पकड़ लिया, आप कैसे करेंगे? बोले हम किसी से अभी ब्याज पे पैसा ले लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, रिक्शा छुड़ाएंगे। यहाँ तक कि अगर सुबह का खाना है तो शाम के खाने की भी उनकी प्रॉब्लम है। तो उनकी तो बहुत सब समस्या है। तो हमारा ये संकल्प रहेगा आफरीदी भाई और हम चारों कैंडिडेट्स का कि जिसको ज़्यादा नीड है हम पहले उसकी मदद करेंगे। इलाके में जिस तरह से देखा जाता है, जिम्नेशियम है, स्विमिंग है, लाइब्रेरी है, ये सारी सुविधाओं का भी तो यहाँ अभाव है। वो सब सुविधाओं का अभाव, जैसे आपने बेसिक का कहा इसलिए हमने बेसिक की बात की, लेकिन हमारे वटवा में इंग्लिश मीडियम का म्यूनसिपल स्कूल भी नहीं, मतलब ऐसे नज़दीक के एरिया में नहीं है कि जहाँ पर हमारे बच्चे जा सके। और आजकल इंग्लिश मीडियम का बहुत क्रेज़ है। जैसे आरटी के लिए हम काम करते हैं,
तो उसमें भी बहुत सब समस्याएं आती है। 6 किलोमीटर का जो स्कूल का वो है, तो उसमें भी प्रॉब्लम आती है, तो वो भी हमको सॉल्व करना है। મારું નામ નરેન્દ્રસિંહ ઠાકોર છે. જી કઈ રીતના જોઈ રહ્યા છો કે ભૂષણ ભટ્ટ એમ કહી રહ્યા છે કે ખાડિયાને પાકિસ્તાન ન બનવા દેજો, અને બીજી તરફ વટવામાં એ વાત આવી રહી છે કે વટવાને દાણી લીમડા ન બનવા દેજો, શું હકીકત છે? એ લોકોની ભાગલા પાડોને રાજકારણની નીતિ છે. અમારા કેન્ડિડેટ વચ્ચે પણ એ કરવા માગે છે. અમારી એક પેનલ સાથે ચાલીએ છીએ અમે ચારે કેન્ડિડેટ, એ અમને પસંદ નથી, એટલા માટે આ લોકો આવી અફવાઓ ફેલાવે છે. તમે જે રીતને જે વિસ્તારોમાંથી અલગ અલગ જે એરિયાઝમાંથી આવો છો, કઈ વધુ સમસ્યા જોવા મળે છે? અમારા એરિયામાં આજે અમે રાઉન્ડ લીધો, એમાં મોઇન તો પાણી પ્રેશરથી આવતું નથી. લોકો પહેલાં એ કહે છે કે અમને પાણીની સમસ્યા બહુ મોટી છે. અમારા વટવા ગામના ઠાકોરવાસ, આ બાજુ વટવા ગામમાં એ બહુ મોટા પ્રોબ્લેમ છે. પાણી બિલકુલ મળતું જ નથી. બીજા એ સિવાય મહાલક્ષ્મી તળાવ જે 3 વાર બજેટ મંજૂર કર્યું, હજુ સુધી એનું ડેવલપમેન્ટ થયું નથી. બટ વટવા ગામના તળાવમાં પણ એટલી ગંદકી છે કે ત્યાં તમે ચાલવા સવારે જે વોકિંગમાં જાય છે એ માણસોને તકલીફ. પીવાના પાણીનું કુલર મુકાવ્યું છે, એ હજુ સુધી બંધ છે, જે ભારતીય જનતા પાર્ટીના સરોજબેન સોની દ્વારા મૂકવામાં આવ્યું. પણ અત્યારે તો ભારતીય જનતા પાર્ટી ક્યાંય ને ક્યાંય તળાવના ડેવલપ કરવાના નામે ડિમોલેશન કરી રહી છે, ગરીબોના ઘર પાડી રહી છે, પણ જે તળાવ હાજર છે એને ડેવલપ નથી કરતી, એવું કેવું છે તમારું? હા, એવું કેવું છે. એ સિવાય અમારા ઘોડાસર વિસ્તારમાં જે નોટિસ આપ્યા વગર તળાવમાં જે રહેતા હતા, જે ટેક્સ બિલ ભરતા હતા, એ લોકોના મકાનો પણ 2 દિવસમાં તોડી કાઢ્યા હતા. અને આ વાનરવાડી તળાવની પણ ઘણી ઘણી સમસ્યા, સમસ્યા. મકાન તોડી પાડ્યા છે, તેમને હજુ સુધી કંઈક વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા પણ આપવામાં નથી આવી. એના માટે અમે આવેદનપત્ર પણ આપ્યું છે કોંગ્રેસ પક્ષ તરફથી. બધી એ લોકોને ફોર્મ પણ ભરાવ્યા છે, પણ હજુ સુધી કોઈ એનો ઉકેલ આવવામાં નથી. એટલે ક્યાંય ને ક્યાંય ભારતીય જનતા પાર્ટી વિકાસ તો નથી કરી રહી, પણ વિકાસના નામે હિન્દુ મુસ્લિમ પણ કરી રહી છે. એમનું આ એક જ કામ છે, હિન્દુ મુસ્લિમના નામે વોટ લેવા, અને નુકસાન અમે બંને તરફે. માઇનોરિટીમાં વિસ્તારમાં ધ્યાન આપવાનું જ નહીં, કોઈ પણ પ્રકારનું. અમે માઇનોરિટી વિસ્તારમાં ફર્યા, ત્યાં પણ કોઈ પાણીની સુવિધા, રસ્તાની સુવિધા, ગટરની સુવિધા બિલકુલ નથી આપવામાં આવતી. તમે વોટ કેના ઉપર માંગશો? વિકાસ ઉપર માંગશો કે તમે પણ આવી રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટીની જેમ માંગો? અમે વિકાસ માટે જ વોટ માંગીએ છીએ. અમારે કોઈ હિન્દુ મુસ્લિમ નથી, સર્વે એક સમાન, બંને કોમને સાથે રાખીને ચાલીએ છીએ. से पिछले दिनों में खाड़िया की बात आई थी, भूषण भट्ट ने कहा था खाड़िया को पाकिस्तान नहीं बनने देंगे. अब ये सुनने में आ रहा है कि जो है वटवा को दाढ़ी लिमड़ा नहीं बनने देंगे. कैसी राजनीति है? वो स्पीच मैंने सुनी थी उनकी, जैसे उन्होंने बोला था खाड़िया को पाकिस्तान नहीं बनने देंगे. हमारी इकोनॉमिक बांग्लादेश के साथ जा रही है, हमारी इकोनॉमिक बांग्लादेश के साथ चल रही है. हम पहले बांग्लादेश को कॉम्पीट कर रहे हैं, पाकिस्तान को उठा के ले आओगे. हमको पाकिस्तान से कॉम्पीट करना ही नहीं है, हमको हिंदुस्तान बनाओ, हिंदुस्तान का डेवलपमेंट, इकोनॉमिक की बात करो. आप बार बार यही बोलोगे, हिंदुस्तान की जनता को उल्लू बनाओगे कि खाड़िया को पाकिस्तान. आप कॉरपोरेशन के इलेक्शन में इंडिया पाकिस्तान करते हो, आप विधानसभा में हिंदुस्तान पाकिस्तान करते हो, आप लोकसभा में हिंदुस्तान पाकिस्तान करते हो. अरे भाई, विकास की बात करो ना, आपने डेवलपमेंट किया उसकी बात करो. आप इकोनॉमिक को देखो, इकोनॉमिक हमारी बांग्लादेश के साथ चल रही है. अब पाकिस्तान का क्या हमसे मुकाबला, पाकिस्तान का लेना देना क्या है? हमको इकोनॉमिक को ऊपर लेके जाना एक साथ. अब ये उल्लू बनाने की राजनीति छोड़ दीजिए आप लोग. या जनता समझ गई है आपका जो एक तरफा राजकारण था वो समझ गया है. जब आपने 400 पार का नारा लगाया था, तभी जनता ने आपको बता दिया था कि आप ये अब की बार आपकी सरकार नहीं चलेगी. और बहुत ही जल्दी आप देखोगे राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और इकोनॉमिक बांग्लादेश पाकिस्तान से कहाँ से कहाँ जाती है कोई मुद्दा आएगा ही नहीं. हम कम्पीट करेंगे यूके के साथ. કરી ખાડિયાની કે ભાઈ ખાડિયાને પાકિસ્તાન બનાવનાર તમે લોકો જ છો. તમે જાતે જ પોળો ખાલી કરાવરાઈ છે ને અત્યારે વસ્તી વધી છે. વેપારીઓને આજે બી તમે લૂંટો છો, આજે બી હપ્તા ખાઓ છો, એ લોકો જ છે ને. આજે પાકિસ્તાનની વાત કરો છો. હિન્દુસ્તાનમાં કોઈ બીજું પાકિસ્તાન બને જ નહીં. હિન્દુસ્તાનની અમામ એક સાથે રહેવાવાળી છે, સંપીને રહેવાવાળી છે. પણ આ લોકોને કોમવાદ સિવાય બીજો કોઈ મુદ્દો છે નહીં. અત્યાર સુધીના બધા ઇલેક્શનમાં તમે તપાસ કરજો, કોમવાદ સિવાય આવશે નહીં. બીજું એમણે જો વિકાસ કર્યો હોય, એમણે દેશ માટે કંઈક સારું કર્યું હોય તો બીજા મુદ્દાની ચર્ચા કરો ને. કેમ નથી કરતા? એકમાત્ર રાહુલ ગાંધી દરેક વાતમાં એની વાત છે એ દેશની માટેની વાત હોય, ચાહે મહિલા બિલ હોય કે બીજું કોઈ પણ વાત હોય, તેની વાત વ્યવહારિક હોય. એવી વાત આમની છે તાકાત કે પૂછવાની? अब हमको यही संदेश देने चाहेंगे कि कांग्रेस की पैनल वटवा से मुहिम चलाए. आप वटवा से शुरू करें इनका एक तरफा शासन ख़त्म करने का. मैं वोट अपील करना चाहता हूँ, जो 26 तारीख को इलेक्शन है, आप ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें. वटवा की आवाम को मेरी ये ख्वाहिश है कि आप फटाफट जाए. 26 संडे है, आप जाए. मेरा क्रमांक नंबर है 2, नरेंद्र भाई का क्रमांक नंबर है 5, भारती बहन का क्रमांक नंबर है 9 और शाइस्ता बहन का क्रमांक नंबर है 14. तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें और हम हमारी पैनल को विजय बनाएं.